हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th 12th एंड बीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आइसोमेरिज्म। ये फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी जाती है 11th क्लास में भी और स्पेशली 12th में भी चैप्टर वाइज। जैसे अल्कोहल में, हेलो एल्केन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड कीटोन्स में, तो इन सभी में आइसोमर्स पूछे जाते हैं। और बीएससी में भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हिंदी में कहते हैं समावयवता। तो आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है, आइसोस एंड मेरोस। तो आइसोस मीन्स होता है इक्वल, मेरोस मीन्स होता है पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स को हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आइसोमेरिज्म को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करते। आइसोमेरिज्म क्या है? एक वेरी कॉमन फिनोमेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का and is one of the factor responsible for the existence of very large number of organic compound। तो इसका प्रॉफिट क्या है, ये क्या प्रूव करता है? तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस को क्या करता है, प्रूव करता है। सो वी कैन से दैट आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना, यानी कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना या प्रोसेस है जो ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है और लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उनके एग्जिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है? हमें ये तो पता है कि आइसोमेरिज्म का मतलब इक्वल पार्ट्स है, बट बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ध्यान से आप इस डेफिनेशन को समझिएगा, काफ़ी आसान है। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, जब दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं? डिफरेंट। तो सिंपल सी बात है कि जब हम टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लें जिनके की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिफरेंट हैं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आइसोमेरिज्म मीन्स इक्वल पार्ट्स, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे। एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या कह देंगे? आइसोमेरिज्म। अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप। तो मेनली आइसोमेरिज्म को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अभी हमने क्या कहा कि जब टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट। यानी कि आइसोमेरिज्म में हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे वो मोर देन वन लेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा होने चाहिए, और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस भी जरूर होगा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तभी तो वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम हो गई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो गया तो उनमें डिफरेंस ही नहीं रहेगा, वो तो एक ही टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन के एलोट्रॉप्स जिसमें आते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन, तो तीनों में क्या डिफरेंस है तो तीनों कार्बन के ही एलोट्रॉप, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इनको कार्बन से ही इंडिकेट करेंगे, सी से, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? टोटली डिफरेंट होती हैं। तो उसी तरीके से आइसोमेरिज्म भी है कि यहाँ पे टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, बट उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में जरूर कोई ना कोई डिफरेंस होगा। इसीलिए ये एक दूसरे के सिमिलर भी हैं बट एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। अब वो डिफरेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर में। अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे तो उस आइसोमेरिज्म को हम कह देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर इनके स्पेस में इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो इसको हम कह देंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दोनों पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट आज इस वीडियो में हम केवल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और आइसोमेरिज्म के केवल
एक टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। ऐसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो क्या होती है? त्रिविम समवायिता, यानी कि स्पेस में या हम कहेंगे 3 डायमेंशन में उनके एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो अगर उनके यानी कि उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, उनके स्पेस में या 3D में जो अरेंजमेंट होगी एटम्स और ग्रुप्स की वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो उससे जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर हम देखें टाइप फर्स्ट को, इसके 5 पार्ट्स हैं। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट्स में, यानी कि स्ट्रक्चर कितने तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप इस पे फोकस कीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज कितने टाइप के हो सकते हैं? 5 टाइप के। तो 5 टाइप के अगर स्ट्रक्चर चेंज होंगे तो उनसे प्रोड्यूस आइसोमेरिज्म भी कितने टाइप की होगी? 5 टाइप की होगी। तो फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेम से इंडिकेट है कि अगर कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा तो उसे चेन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी। सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म, अगर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस होगा तो उससे पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी। और अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो उससे प्रोड्यूस होगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जो है थर्ड। फोर्थ है मेटामेरिज्म। तो मेटा मीन्स बीच में, यानी कि बिटवीन। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बीच में होगा, यानी कि उसकी दोनों ओर ब्रांचेस होंगी, या हम कह सकते हैं कार्बन की चेन होगी। तो उसकी पोजीशन को बार बार जब हम चेंज करेंगे तो उससे जो प्रोड्यूस होगी वो मेटामेरिज्म होगी। एंड लास्ट होगा टोटोमेरिज्म। तो इसमें डायनेमिक फेज बनेंगी और कंटिन्यू एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंपाउंड हमारा चेंजेबल होगा या कन्वर्टेबल होगा। उससे क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। और कौन सी आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी? टोटोमेरिज्म। तो आपको मैं ये सभी आइसोमेरिज्म के टाइप 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओनली 2 टाइप की होती है। तो मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 टाइप की होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? ओनली 2। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको क्या कहते हैं? सिस ट्रांस आइसोमर या आइसोमेरिज्म। ये सिंगल भी काफी पूछी जाती है एग्जाम में। और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारी लाइट से रिलेटेड है, तो हम इसमें पोलराइज्ड लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप को 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। क्या होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? तो मैंने काफ़ी सिंपल यहाँ पे लैंग्वेज बनाई है और मैंने यहाँ पे सभी टाइप की डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रखी है, जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे फोकस कीजिए। व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि जब 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट having different chemical structures on account of different arrangement of atoms। लेकिन उन सब के जो केमिकल स्ट्रक्चर होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। किस वजह से? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसमें जो भी एटम प्रेजेंट होंगे उनकी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उनके स्ट्रक्चर में क्या आएंगे? डिफरेंसेस आएंगे। तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यानी कि हम जो भी टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं एक्चुअल में उसी में डिफरेंस होगा। जैसे हम स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसके केमिकल स्ट्रक्चर ही क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तभी तो कौन सी आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होगी? स्ट्रक्चरल। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। भाई आइसोमर मिनिमम एक से ज्यादा तो होने ही चाहिए, तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए कंपाउंड। तो उनके अगर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमिनन या प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये क्या होती है? 5 टाइप की होती है। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं इसमें कार्बन कंपलसरी प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बन के बिना ऑर्गेनिक तो होगी ही नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है?
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो कार्बन और उसके कंपाउंड के साथ डील करती है उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेन की बात हो रही तो कार्बन चेन की बात होगी, हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे लेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल आइसोमेरिज्म, इसको स्केलेटल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं क्योंकि कार्बन चेन की बात हो रही है। It is defined as when two or more than two compounds having same molecular formula। तो ये लाइन बिल्कुल रिपीट की है मैंने सभी टाइप में ताकि आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो। तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। एंड द फिनोमिनन इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। उस प्रोसेस को या फिनोमिनन को क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अब लेते हैं इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल C4H10। तो C4H10 जिसको हम ब्यूटेन कहते हैं, तो ये हमने चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल लिया है। तो हम इसके कितने आइसोमर्स बना सकते हैं याद रखिएगा। तो हमें इसके आइसोमर्स बनाने हैं, कौन से आइसोमर, चेन आइसोमर्स। अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर तो बनेगा ही, लेकिन आइसोमर मीन्स मोर देन वन कंपाउंड बनना चाहिए, तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। तो ये आइसोमर कैसे बनाए जाते हैं इनको मैं आपको समझा रही हूँ। C4 है तो C4 के लिए मैं पहले क्या कर लूँगी, यहाँ पे 4 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से लिख दूंगी क्योंकि ब्यूटेन है एल्केन है, सिंगल बॉन्डेड होंगे। अब C4 है 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। तो हम इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावेलेंट है। तो क्या होगा, एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, चौथा यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी। 2 बॉन्ड हैं इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ पे एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 3। तो इस तरीके से हम सबके टेट्रावेलेंसी को पूरा करेंगे। तो ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन के नंबर को काउंट कर लेंगे। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ है, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो H10 है और C कितना है 4। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इसको, हमने एक स्ट्रेट चेन में रखा है तो हम इसके आगे सफिक्स लगाएंगे N। तो नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स जो स्ट्रेट चेन में हाइड्रोकार्बन चेन होती है, कितने कार्बन है 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि एल्केन है तो इसके पीछे एन सफिक्स लगा देंगे तो इसका नेम हो जाएगा एन ब्यूटेन। ये इसका पहला आइसोमर हो जाएगा। सेकेंड, हम एक ब्रांच ले लेंगे क्योंकि हमें चेन में चेंज करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। तो हम 1 2 3 तो ऐसे ले लेंगे इस स्ट्रेट चेन में, और फोर्थ कार्बन को हम ब्रांच में ले लेंगे। तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, तो इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आएगा तो 4 कंप्लीट हो जाएगा। 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, और 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 और एक 10। तो इस तरीके से यहाँ C4 है और H कितने हो गए 10। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन क्या दोनों सेम है, नहीं, क्योंकि इसमें स्ट्रेट चेन थी और इसमें ब्रांच में चेन आ गई है, यानी कि ब्रांच में CH3 आ गया। तो इसमें हम प्रीफिक्स लगाएंगे आइसो। अगर स्ट्रेट चेन हो हाइड्रोकार्बन की तो उसके लिए नॉर्मल N प्रीफिक्स लगाते हैं। अगर एक ब्रांच आ जाए तो आइसो लगाते हैं। तो टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4। तो 4 के लिए वही लिखेंगे ब्यूट, और ये भी सिंगल बॉन्डेड है एल्केन है तो एन ही लगाएंगे। तो आइसो प्रीफिक्स आ जाएगा, तो ये है एन ब्यूटेन और ये है आइसो ब्यूटेन। दोनों में क्या चेंज है, दोनों की कार्बन चेन डिफरेंट है, ये स्ट्रेट है और इसमें एक ब्रांच आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C5H12 यानी कि पेंटेन। तो पेंटेन के कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 5। हमेशा किसी भी आइसोमेरिज्म में जब भी आप पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रेट चेन में करें। तो 5 कार्बन थे तो 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे 3। अब यहाँ हाइड्रोजन के नंबर को ध्यान मत दीजिए, आप यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई करते जाइए, आपके हाइड्रोजन के नंबर एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे,
2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से इनकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कार्बन है और 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला मैचिंग है। तो ये बना एक। सेकेंड हम क्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 और एक साइड फिफ्थ कार्बन को ऊपर या नीचे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ब्रांच क्रिएट कर दी। तो 1 2 3 4 फिफ्थ यहाँ लिख दिया। तो इससे ये डिफरेंट हो जाएगा चेन का शेप। वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे CH3, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी 3 क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड है। तो इस तरीके से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पे 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12। तो इस तरीके से सेटिस्फाई हो गया। तो दोनों के नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। फिर ये स्ट्रेट चेन में है तो स्ट्रेट चेन के लिए N प्रीफिक्स आएगा। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए पेंटा आता है और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन आएगा। तो एन पेंटेन इसका एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड में एक ब्रांच आ गई तो आइसो प्रीफिक्स लगाएंगे। इसका नेम भी क्या होगा, पेंटेन। तो आइसो पेंटेन हो जाएगा। थर्ड जो बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हम 5 कार्बन ले लेंगे। वैलेंसी देखेंगे बीच वाले की, सेंटर वाले की 1 2 3 4 कंप्लीट है। साइड वालों की करेंगे 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 3 12 यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये जब डबल साइड ब्रांचेस आ जाती है तो इसको कहते हैं नियो। तो इसका नेम हो जाएगा नियो, प्रीफिक्स आ जाएगा। और 5 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। तो नियो पेंटेन, ये मैं आपको लोकल नेम बता रही हूँ। IUPAC के लिए इसमें हम नंबरिंग करेंगे। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अगर स्ट्रेट चेन में हाइड्रोकार्बन है तो नॉर्मल सफिक्स N लगाएंगे और वन साइड ब्रांच है तो आइसो और डबल साइड ब्रांचेस है तो नियो। अब लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो कि सेकेंड टाइप के आइसोमेरिज्म है। तो इसमें भी पहली लाइन तो सेम होगी डेफिनेशन में, व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई जब 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे, सेम, बट हैविंग डिफरेंट पोजिशंस। तो यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि हम पोजीशन आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस भी किस में होगा, पोजीशन में होगा। तो क्या कह रहे हैं कि बट हैविंग डिफरेंट पोजिशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, उसकी पोजिशंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आर नोन एज पोजिशन आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजिशन आइसोमर। एंड द फिनोमेना इज नोन एज पोजिशन आइसोमेरिज्म। और इस प्रोसेस या फिनोमेना को क्या कहेंगे, पोजिशन आइसोमेरिज्म। काफ़ी सिंपल है। 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, बट उनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन क्या होगी, दोनों कंपाउंड्स में या दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट होगी। तो उससे कौन सी आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी, पोजिशन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने C4H8। तो देखो जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, एग्जैक्ट डबल है। तो अगर कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो तो एल्कीन होती है। तो 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। तो एल्कीन के लिए इन सफिक्स लगाएंगे तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटीन। तो 4 कार्बन को पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये मैंने 4 कार्बन लिख लिए। अब डबल बॉन्ड को कहीं भी लगा सकते हैं। पहले तो सपोज हम बीच में लगा लें तो एक तो डबल बॉन्ड होगा ही, एल्कीन है। कहीं भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। जहाँ आप पहले लगाएंगे अगली बार दूसरी जगह पे उसको चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड ले लिया।
अब वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, 1 बॉन्ड से कार्बन अटैच्ड है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 और 1 4। ये वाले कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे कितने आएंगे 3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम इसके फॉर्मूला से इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 1 2 3 4 तो कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है या नहीं, तो 3 3 6 7 8, तो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। तो इसका नेम हम अगर IUPAC करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, और डबल बॉन्ड है तो इन सफिक्स आएगी। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, सेकंड पे, तो ब्यूटीन 2 इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। सेकंड जो आइसोमर बनेगा उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ में कार्बन की चेन डिफरेंट नहीं करनी है, बल्कि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पहचानना है, वो है डबल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को हमने डिफरेंट रखना है। तो डबल बॉन्ड यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो पहले बीच में है, इसको या तो यहाँ रख देंगे या फिर इस पोजीशन पे रख देंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को ले लेते हैं या फिर इस कोने पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट। 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन आएगा, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, और 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। नोमेनक्लेचर करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे, यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह से बराबर पे आ रहा था तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूट तो आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन भी आएगी। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये पोजीशन नहीं लिखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटीन 1। तो एक ब्यूटीन 1 बनेगा और दूसरा आइसोमर बनेगा ब्यूटीन 2। तो आपको समझ आया, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैचिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एग्जैक्ट मैचिंग है। यानी कि दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनकी फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे पोजीशन आइसोमर, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसे ब्यूटाइन आपके लिए होमवर्क है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से आइसोमर बन रहे हैं। तो अगर ना आए तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो आइन है तो यहाँ पे क्या है, C4H6, यानी कार्बन के नंबर से 2 ही ज़्यादा है, तो ये अल्काइन का फॉर्मूला है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आप उसकी पोजीशन को बिल्कुल ऐसे ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट है C6H14O, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। तो 6 कार्बन है, तो पहले 1 2 3 4 5 6 कार्बन मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 14। तो एक O भी है, तो O के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेनली होता है, अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं OH ले रही हूँ, या एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। तो एक ऑक्सीजन है तो मैंने एक OH यानी कि यहाँ पे क्या लगा लिया, अल्कोहलिक ग्रुप। अब हाइड्रोजन सेटिस्फाई करूँगी, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से सेटिस्फाई कर दिए। अब इसको मैच कर लेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 14 हाइड्रोजन है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक ऑक्सीजन है। तो ये है, ये एग्जैक्ट मैचिंग है। तो एक आइसोमर ये बनेगा। 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। अब OH है तो इसके लिए क्या सफिक्स लगाते हैं, ऑल, तो हेक्सेनॉल। कौन सी पोजीशन पे है, तो मैंने नंबरिंग यहाँ पे रॉन्ग की है। नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की साइड से, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेनॉल। OH है फर्स्ट कार्बन पे तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल 1। इसी तरीके से OH की पोजीशन चेंज कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाएंगे। OH को सेकेंड पोजीशन पे लगा देते हैं। बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, 3 2 2 1, तो यहाँ पे H, और ये हो जाएगा CH3।
तो 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ ओ एच फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ ओ एच कौन से नंबर पे आ जाएगा, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज आए। तो यहाँ से क्लोज आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ से दूर हो जा रहे हैं। तो इसका नेम भी 6 कार्बन है तो हेक्स ही होगा, हेक्सेनॉल ही लिखेंगे। बट कौन सी पोजीशन पे ओ एच आ रहा है, 2 पे, तो इसका नेम हो जाएगा हेक्सेनॉल 2। एक और आइसोमर बनेगा, इस ओ एच को हम थर्ड पे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट वाले में, तो हेक्सेनॉल 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से 3 आइसोमर इसके क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये था पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होंगे जिनके क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, बट उनमें जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो एक कंपाउंड में होगा वो नेक्स्ट में क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो उसका आइसोमर कीटोन बनेगा, अगर अल्कोहल है तो उसका ईथर बनेगा। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, चेंज होंगे, बिल्कुल अलग होंगे, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं वही चीज़ उसमें डिफरेंट होगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या था, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम था, दोनों में ओएस था। यहाँ पे क्या है कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, ना कि उनकी पोजीशन। अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन में कन्वर्ट होगा और अल्कोहल है तो ईथर में कन्वर्ट होगा। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं और इस फिनोमेनन को या प्रोसेस को क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है C2H6O। तो एक ऑक्सीजन वाला या तो ईथर हो सकता है या अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन। आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से एक एल्डिहाइड और कीटोन का ट्रायल मान लेंगे। अगर एल्डिहाइड होगा तो कीटोन में इंटर कन्वर्टिबल होगा, और अगर ये अल्कोहल होगा तो ये ईथर में इंटर कन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हम ले लेंगे, एक ऑक्सीजन है तो अल्कोहल को देखते हैं। तो अल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है, OH। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, 1 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन। इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, 1 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 है, एक ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इससे मैचिंग है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो यहीं से नंबरिंग करेंगे कार्बन की, 1 2, 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ, तो एथेनॉल हो जाएगा। OH फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट से, तो एथेनॉल क्या हो जाएगा, 1। अब अगर मैं इसका सेकेंड आइसोमर बनाऊं तो मैंने कहा कि अल्कोहल का आइसोमर जो होता है फंक्शनल वो ईथर होता है। तो ईथर में 2 कार्बन, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR। तो R की जगह कार्बन होंगे तो 2 कार्बन है, ऑक्सीजन को सेंटर में लेंगे और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, 3 और 1 4, 1 और 3 4। तो 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन 3 और 3 6 हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ईथर बनेगा, ये भी इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप यहाँ OH अल्कोहल है तो यहाँ ईथर है। तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन के इधर 1 नंबर देंगे और यहाँ भी क्या देंगे, 1। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथॉक्सी। तो मेथ, तो ईथर्स के लिए ऑक्सी लगाएंगे, तो एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन हो तो इथॉक्सी। तो मिथॉक्सी इधर भी एक ही है तो क्या हो जाएगा, मीथेन। और अगर एक साइड 2 कार्बन हो तो मिथॉक्सी एथेन। अभी फिलहाल दोनों साइड एक एक कार्बन है तो मिथॉक्सी मेथेन, इसका यूपीएससी क्या हो जाएगा, नेम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में C3H6O है। अगर हम इस फॉर्मूले से अल्कोहल बनाएंगे तो ये फॉर्मूला इसमें फिट नहीं बैठेगा अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ H8 होने चाहिए। बट अगर हम इसका एल्डिहाइड बनाएं तो 1 2 3 कार्बन हम लेंगे, टोटल कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है तो 3 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 1 यहाँ आएगा। तो 3 2 5 और 1 6, एक ऑक्सीजन है तो CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है।
तो एल्डिहाइड यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमने लिया है, तो ये इसमें बिल्कुल मैचिंग है। तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप से नंबर देंगे और इसके लिए सफिक्स लगाएंगे अल। तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, तो इसका नेम हो जाएगा। सेकंड जो इसका आइसोमर बनेगा वो एल्डिहाइड का कीटोन बनेगा, कितने कार्बन का? 3, तो 1 2 3। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे। नंबरिंग करेंगे, हाइड्रोजन 6 हैं तो 3 और 3 6, एक ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप, और इसमें कीटोनिक ग्रुप है तो इसको ओन कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। कौन से पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है? 2 पे, तो प्रोपेनोन 2 इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर अल्कोहल है तो सेकेंड ईथर बनेगा, और अगर एल्डिहाइड है तो सेकेंड क्या बनेगा? कीटोन। नेक्स्ट एंड फोर्थ है मेटामेरिज्म। अब मेटा मीन्स होता है बीच में, तो व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लाइन सब में सेम रहेगी कि अगर 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप, और उनके फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरह चेंजेबल नहीं होंगे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, बट हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स, दैट मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेटा मीन्स वो तो बीच में ही रहेगा, उसके लेफ्ट और राइट में जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स होंगे उनकी पोजीशन को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, या हम उनके टाइप को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा? एक न्यू आइसोमर बनेगा। तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म केवल उन्हीं कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें फंक्शनल ग्रुप बीच में होता है, और फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, उसके लेफ्ट और राइट में जो प्रेजेंट एल्किल ग्रुप्स होंगे उनकी हम टाइप को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, जिससे एक न्यू आइसोमर प्रोड्यूस होगा। तो एग्जांपल है C4H10O। तो ये मेटामेरिज्म ऑक्सीजन ईथर एस्टर इसके एग्जांपल हैं जो सेंटर में रहते हैं, और 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन इसके क्या हैं? एग्जांपल हैं। इसमें किनारे में फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड क्या है? ये एल्डिहाइड क्या है? टर्मिनल है, जबकि कीटोन क्या है? ये सेंटर में है, यानी कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होंगे लेकिन एल्डिहाइड के नहीं। तो इसी तरीके के जिनमें कीटोन है, ईथर है या एस्टर है, और या 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन है, वही केवल मेटामेरिज्म को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो C4H10O, इसमें हम क्या करेंगे? O अगर हम ईथर लेते हैं तो ऑक्सीजन को सेंटर में लेंगे, C4 कार्बन है तो हम इस तरफ भी 2 कार्बन ले लेते हैं और इस तरफ भी 2 कार्बन ले लेते हैं। पहले तो हम इक्वल नंबर में लेते हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इधर भी CH2CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप है, यहाँ भी CH2CH3 इथाइल ग्रुप है, और सेंटर में कौन है? ऑक्सीजन यानी कि ईथर ग्रुप ROR। तो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा? एक को हम ऑक्सीजन के साथ लेंगे तो दोनों साइड 2 2 कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे एथ, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, क्योंकि इधर भी 2 कार्बन है। अब जब हम इसका दूसरा आइसोमर बनाएंगे तो हम ऑक्सीजन को तो सेंटर में ही लेंगे, तो एक तरफ हम लेंगे 3 कार्बन और एक तरफ हम लेंगे 1 कार्बन, तो टोटल कितने हो गए? 4। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो 3 2 2 3, इस तरीके से हमारे दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। अब क्या करेंगे? इस साइड 1 कार्बन है, इस साइड 1 2 3 कार्बन है, तो जिस साइड कम कार्बन होते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, क्योंकि 1 कार्बन है जिस साइड, उसको ऑक्सी में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी 1 2 3। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन इसका यूपीएससी क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। ये इसका पहला आइसोमर हो गया, ये सेकेंड आइसोमर हो गया। अब थर्ड क्या बनेगा? एक तरफ हम CH3 ले लें, O ले लें, एक कार्बन ऊपर ले लें और एक कार्बन इधर को ले लें, तो ये हो जाएगा 1
2 3। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1 से मिथॉक्सी जुड़ा है तो इसको हम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, और यहाँ 2 नंबर से क्या जुड़ा है, हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम नेमिंग देंगे 2 मिथॉक्सी 1 2 3। तो 3 को क्या कहेंगे, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी जुड़ा है तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये 2 पोजीशन पे अटैच्ड है तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से इसके 3 आइसोमर बनेंगे। ऐसे ही ये 2 डिग्री एमाइन है, इसके भी ऐसे ही मेटामर्स बनेंगे। तो मेटामरिज्म में क्या था कि फंक्शनल ग्रुप तो ईथर ही था, सेम था, बट इसके लेफ्ट और राइट में जो क्या है एल्काइल ग्रुप हैं, इनको हमने क्या किया है, का टाइप हमने चेंज कर दिया है, जिससे इनमें डिफरेंस आ गया है, और डिफरेंस आने से इनके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो गए, यानी कि कंपाउंड बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये आइसोमर एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे और ये आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म कहलाएगी। तो ये जो 2 डिग्री एमाइन है इसमें भी आप बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आइसोमर्स के नेम बताएंगे, अगर ना आए तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। अब डिस्कस करते हैं लास्ट एंड फिफ्थ टाइप आइसोमेरिज्म जो है टॉटोमेरिज्म। टॉटो मीन्स डायनामिक और इन मोशन। ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे हर एक आइसोमर में, और जो भी आइसोमर्स होंगे वो साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि लगातार एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होंगे, अपनी फॉर्म को चेंज करते रहेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ या साथ साथ। अब हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन इन विच अ सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू रेडली इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स विच डिफर इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसा फिनोमिनन या प्रोसेस जिसमें एक सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, और वो दो फॉर्म कैसी होंगी, रेडली इंटरकन्वर्टिबल। यहाँ पे मैनी फॉर्म्स नहीं आएंगी, ओनली 2 फॉर्म्स आएंगी, और वो 2 फॉर्म्स जो होंगी रेडली मतलब तुरंत एक दूसरे में चेंजेबल होंगी, और एक दूसरे से क्या होंगी, डिफर होंगी। किसमें, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजिशन में। तो हाइड्रोजन एटम का यहाँ पे फर्क होगा, हाइड्रोजन एटम के मूव करने से, अपनी पोजिशन चेंज करने से ये दोनों आइसोमर एक दूसरे से क्या होंगे, डिफर होंगे। टोटोमेरिज्म इज ऑफ वेरियस टाइप्स। टोटोमेरिज्म बहुत सारे टाइप की होती है। अमंग दीज द कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म, जो बीएससी में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, काफ़ी पूछा जाता है कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म के बारे में। तो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म में क्या होगा कि जो दो आइसोमर होंगे, एक कीटो फॉर्म में होगा यानी कि उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरा आइसोमर इन प्लस ऑल यानी कि डबल बॉन्ड के साथ OH यानी कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा। तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म को ये शो करेगा, यानी कि कीटो इनॉल में, और इनॉल किस में कन्वर्ट होगा, कीटो में। और किसकी वजह से, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज करने की वजह से। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। इस टाइप के आइसोमेरिज्म में एक कंपाउंड दो फॉर्म में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वन कंटेनिंग कीटो ग्रुप, एक में कीटो ग्रुप होगा, एंड अदर कंटेनिंग एन एल्कोहलिक ग्रुप, और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्कोहल। क्योंकि हमने कहा कि ये स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, यानी कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। एक में कीटो यानी कीटोन ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड हो, और दूसरे में क्या होगा, OH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप होगा। दीज फॉर्म्स कंटिन्यूसली चेंज इनटू ईच अदर, और ये कीटोन और अल्कोहल एक दूसरे में कंटिन्यूसली क्या होंगे, चेंज होंगे थ्रू द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है, ये टोटोमेरिज्म किसकी वजह से हो रही है, प्रोटॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से। तो प्रोटॉन अपने रिलेटिव पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह, और पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि जो डबल बॉन्ड होगा
वो भी अपनी जगह से क्या होगा, डिलोकेलाइज यानी कि शिफ्टिंग होगी उसकी भी। तो प्रोटॉन और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से कीटो फॉर्म इनॉल में और इनॉल फॉर्म किस में इंटर कन्वर्ट होगी, कीटो में। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है एसिटाइल एसीटोन। तो इसमें कीटोन ग्रुप जरूर होगा, COCH3 यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है, CH3 COCH3 यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, एसीटोन कहेंगे। अब अगर एसिटाइल को कीटोन में ऐड करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा, CH2 हो जाएगा और COCH3 इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एसिटाइल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप कौन सा है, ये वाला। तो इसी में चेंज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो C डबल बॉन्ड हो एज सच अपनी जगह ऐसी रहेगा, एसिटाइल ग्रुप COCH3 एज सच रहेगा यहाँ। और जो कीटोनिक ग्रुप है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन O के पास शिफ्ट हो जाएगा, इसको O निगेटिव अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H O के पास चला जाएगा तो यहाँ OH हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH इन प्लस ऑल यानी कि इनॉल फॉर्म या इनॉलिक फॉर्म। और इसको क्या कहेंगे, C डबल बॉन्ड हो यानी कि कीटोन, तो इसको कहेंगे कीटो फॉर्म, जिसमें कीटो इनॉल में और इनॉल वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कीटो में। तो यहाँ पे जो ये साइन है एरो का, ये क्या है, इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब ये दोनों ही एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं और एक साथ हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसीटोन यानी कि CH3COCH3। इस CH3 को मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया CH2H। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कीटो फॉर्म कहेंगे। यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इसका प्रोटॉन या हाइड्रोजन O के पास चला जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पे और H यहाँ चला जाएगा तो ये OH हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, नीचे। अब डबल बॉन्ड के साथ OH है तो इन प्लस ऑल यानी कि इनॉल फॉर्म हो गई और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे कीटो फॉर्म। इस तरीके से यहाँ पे भी ये कीटो फॉर्म इनॉल में और इनॉल किस में इंटर कन्वर्टिबल है, कीटो में। इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें भी टॉटोमेरिज्म देखी जाती है, बट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी।